हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। समझा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। हमने देखा था कि अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क करते हैं उसके पोजीशन को बदलने के लिए, तो उस वर्क के दौरान जो एनर्जी हम लोग लूज करते हैं वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, राइट। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास 100 ग्राम है और उसे हम लोग 10 मीटर के हाइट तक लिफ्ट कर रहे हैं, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो रहा है। तो आपको फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ वर्क डन और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट। तो इन दोनों का आंसर सेम होगा। ये लॉजिक बता रहा है कि भाई जितना वर्क करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 ग्राम। अच्छा, क्या इसको ग्राम में ही रहने देंगे या इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे ना केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 100 को किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 यानी कि कितना मास आ गया, 1/10 केजी। इतना मास इस ऑब्जेक्ट का है और इसे हम लोग कितने हाइट तक लेकर जा रहे हैं। जितने हाइट तक आप उठाएंगे उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10 मीटर के बराबर हो रहा है, राइट बच्चों। आपसे कह रहा है आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन। सबसे पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और वर्क करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। और देखिए इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है वो mg फोर्स लगाना पड़ेगा और जो डिस्प्लेसमेंट इसका है वो h हाइट के बराबर है। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 1/10 इंटू g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू भी दी हुई है 10। तो एक 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 10 जूल का वर्क आप कर रहे हैं। कितना वर्क कर रहे हैं बच्चों आप लोग, 10 जूल का वर्क हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं चलो मान लिया भाई 10 जूल का वर्क कर रहे हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड करो कि भाई उस बॉडी के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उस हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू mgh। तो ये वर्क mgh तो हमने निकाल रखा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क, जितना वर्क हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। भाई पोटेंशियल वर्क कितना हुआ, 10 जूल। तो उस बॉडी के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, 10 जूल। देखिए लॉजिकली आपने वर्क किया, 10 जूल का वर्क किया, तो आप 10 जूल एनर्जी लूज कर रहे हो। जो 10 जूल एनर्जी आप लूज कर रहे हो वो 10 जूल एनर्जी इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है। क्लियर है बच्चों। चलिए फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि जिसका मास 10 kg है और वो सरफेस से 6 मीटर अबव द ग्राउंड, कितना 6 मीटर, ठीक है, नॉट 10 मीटर, 6 मीटर अबव द ग्राउंड है। कितनी एनर्जी वो पोजेस करते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg के बराबर है। कितना मास है बच्चों, 10 kg के बराबर है और वो कितने हाइट पर है, 6 मीटर के हाइट पर है। तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि g को आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है एग्जांपल का।
कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 केजी है और वो 6 मीटर के हाइट पे प्रेजेंट है। तो हाइट कुछ पोजीशन की बात हो रही है ना, यानी जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। क्यों भाई? पोजीशन की वजह से जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है वो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वही एनर्जी उसको कितना पोजेस कर रखा है ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी आपसे एक तरीके से समझिए कि आपको कहा जा रहा है कि भैया हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। और जरा बताइएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? आप लोगों को याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ईपी कितना होता है? mgh के बराबर होता है बच्चों। तो जरा देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी होगी m की जगह कितना यूज करें हम लोग? 10, g की जगह 9.8 और h की जगह 6, यानी 10 इंटू 9.8 हो गया 98 इंटू 6, 6 टाइम्स करेंगे 100 इंटू 6 हो गया 600 और 2 कम है इसलिए 2 इंटू 6 12, यानी 588 जूल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की एग्जांपल का, इसको जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 kg है, वो सरफेस से कुछ हाइट पर प्रेजेंट, ठीक है। कह रहा है इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। देखिए सरफेस से कुछ हाइट पर अगर प्रेजेंट है, यानी किसी न किसी पोजीशन पर प्रेजेंट है, और उस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट पर 480 जूल है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कितने हाइट पर है? अगर इतनी पोटेंशियल एनर्जी तो कितने हाइट पर है 12 केजी का ऑब्जेक्ट? तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है कि जो मास है ऑब्जेक्ट का वो 12 केजी के बराबर है। कितना बच्चों? 12 केजी के बराबर है। और उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 480 जूल के बराबर है, राइट। जी की वैल्यू तो कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि भैया आप हाइट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? हाइट फाइंड करो, राइट। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? हाइट के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो होगा EP इज इक्वल टू mg इंटू h, राइट। तो यहां से h क्या आ जाएगा बच्चों? h हमारा आ जाएगा EP डिवाइडेड बाई mg, ठीक है। तो अब देखिए जरा h इज इक्वल टू EP की जगह मैं लिख दूंगा 480 डिवाइडेड बाई मास है आपका 12 और g है 10। 0 से 0 गया और 12 से 48 जाएगा तो 4 आएगा, यानी कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वो 4 मीटर के बराबर होना चाहिए। कितने हाइट पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है बच्चों? 4 मीटर के हाइट पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लेबर हुज ओन मास इज 50 केजी। एक लेबर है जिसका खुद का मास 50 केजी है, कैरीज अ लोड ऑफ 60 केजी ऑन हिज हेड टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाई। ठीक है, एक लेबर है जिसका खुद का मास 50 केजी है और वो 60 केजी मास के लोड को अपने सर के ऊपर रखकर और 15 मीटर हाई बिल्डिंग तक जाता है, यानी ग्राउंड से 15 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप तक जाता है। फाइंड वर्क डन बाय हिम। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि उसने इस दौरान कितना वर्क किया है। दूसरी बात, ऑल्सो फाइंड द वर्क डन इफ ही कैरीज एन एडिशनल लोड ऑफ 10 kg।
आपको ये भी पता लगाना है कि अगर जितना लोड वो कैरी कर रहा है उसमें और 10 केजी लोड अगर वो कैरी कर ले और 10 केजी एक्स्ट्रा कैरी कर ले तब टोटल वर्क कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन के लिए हम लोग देखेंगे। कंडीशन 1 जो है क्वेश्चन का, कंडीशन 1 इसको जरा समझिएगा। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग जो मास है ऑब्जेक्ट का m1, ठीक है, लेबर का खुद का मास है 50 केजी और उसने एक लोड कैरी कर रखा है m2 जो कि 60 केजी। तो टोटल मास जो कैरी कर रहा है बच्चों को कितना होगा, 50 + 60 यानी 110 केजी होना चाहिए। लेबर टोटल कितना मास लेकर जा रहा है, एक तो जो लोड उसने उठा रखा है वो मास और एक खुद का भी तो मास उठाकर लेकर जा रहा है ना, तो टोटल मास हो गया 110 केजी। ठीक है, टोटल मास कितना है 110 केजी। कहां तक लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है टू अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 15 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। कह रहा फाइंड द वर्क डन बाय, तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट बच्चों। फोर्स यहां पर mg होगा तो mg और डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर h होगा, यानी mgh इतना वर्क कर रहा है। अब ये वर्क कितना हो जाएगा, m है 110, g है 10 और h है 15। 15 इंटू 11 होता है 165 और यहां पर 2 जीरो है, इतना जूल उसने वर्क किया है। कितना जूल वर्क किया बच्चों, 16500, इतना जूल का वर्क उसने किया, यही पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब कंडीशन 2 को देखते हैं। कंडीशन 2 में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द वर्क डन इफ ही कैरीज एन एडिशनल लोड ऑफ 10 केजी, यानी पहले से ही जो मास था m1 वो 50 केजी तो था ही, उसने एक मास m2 लोड का कैरी किया है 60 केजी और क्वेश्चन में कह रहा है कि एडिशनल 10 केजी यानी कि एक m3 भी जुड़ गया है जो कि 10 केजी के बराबर है। तो अब क्या टोटल मास बच्चों 50 + 60 + 10 यानी कि 120 केजी नहीं होना चाहिए, है ना। यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो मास है अब वो 120 केजी है, लेकर जाना है उसे 15 मीटर के हाइट तक और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फिर से सेम फॉर्मूला वर्क का लगेगा, mg इंटू h। m कितना है अब 120, g कितना है 10, h कितना है 15, ये कितना है 12 इंटू 15 हो गया 180 और 2 जीरो और है, यानी कि जो वर्क डन उसके द्वारा हुआ है वो अब हुआ है 18,000 जूल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 18,000 जूल ही होगी। एक्स्ट्रा वर्क उसने कितना किया है, 1500 जूल का एक्स्ट्रा वर्क किया है। क्लियर है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। चलिए बच्चों, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल का जो लेक्चर है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक यहां तक जो है आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल्स किए हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी के भी, पोटेंशियल एनर्जी के भी, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय।